इस नए वीडियो में हम आपके सामने प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था यूकैरियोटिक एमआरएनए, दोनों के एमआरएनए में अंतर है, इसलिए इसको जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। दोनों के ट्रांसक्रिप्शन का जगह कहाँ होता है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम प्रोकैरियोटिक, हालांकि बहुत छोटा है इसलिए इसको हम छोटा क्लिप में लेकर अध्ययन करेंगे। इसमें प्रोकैरियोटिक एमआरएनए इसमें किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, हमेशा याद रखिए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है, नो मॉडिफिकेशन, इसमें किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। यूकैरियोटिक में हमने देखा था कि लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन इज हैपेंड, ढेर सारा मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में हम देखेंगे कि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सिंपली स्ट्रक्चर होगा इसी तरीके से, हमेशा याद रखिए। इसमें स्ट्रक्चर होगा नो मॉडिफिकेशन, बस लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, पी पी टी, लेकिन इनिशिएशन कोडन वही रहेगा, इनिशिएशन भी रहेगा, इसका टर्मिनेशन कोडन भी वही रहेगा। These are the same but no टेलिंग, कोई भी टेलिंग नहीं होगी। टर्मिनेशन कोडन भी सेम, UAA और ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका हो गया कोडन होता है टू एंड द ट्रांसलेशन। AUG है, AUG टर्मिनेशन कोडन है। आई जो होता है पी साइड्स में, पी इस पर क्या होता है, फॉस्फेट होता है 3। ऐसा माना जाता है कि यही जो है कैपिंग है, इट वर्क्स एज कैपिंग। इट वर्क्स एज कैपिंग। जैसा यूकैरियोट्स में हमने देखा, तो उसी के जैसा जो कैपिंग है यूकैरियोट्स में, उसी के जैसा फॉस्फेट भी माना जाता है कि ऐसा ही वर्क करता है 5' एंड पर। यहाँ कोई कैपिंग नहीं होती, 7 मिथाइल गुआनोसिन नहीं होता। अच्छा, लेकिन इनिशिएशन कोडन होता है, जैसा उसमें होता है वैसा इसमें भी होता है। रही बात ये स्ट्रक्चरल जीन्स की, यानी कि यहाँ पर जो सिस्टोन्स होते हैं ये पॉली होते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। ये पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक होने के कारण फॉर द सिंथेसिस ऑफ more than one polypeptide, more than one polypeptide। इसमें याद रखिएगा कि दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिएगा कि ये यहाँ से लेकर 5' एंड और 3' एंड तक का ये स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का है। इसमें कैपिंग नहीं होता है, लेकिन कैपिंग की जगह पर 3 फॉस्फेट होता है। ऐसा माना जाता है कि वही कैपिंग का वर्क करता है जो रिकॉग्नाइजेशन राइबोसोम्स का करेगा। लेकिन फॉस्फेट के बाद इनिशिएशन कोडन कॉमन है, यूकैरियोट में भी कॉमन है, हमने उसमें भी बताया होगा कि उसमें AUG उसमें भी होता है, इसमें भी होता है।
द इनिशिएशन कोडन आर द सेम, ये सेम होता है। अब जहाँ तक इसका प्रश्न है कि ये जो मैसेज है, यही मैसेज है, ये का कैरेक्टर है पॉलीसिस्टोनिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो mRNA होते हैं उसके बॉडी में ढेर सारा जीन होता है, ढेर सारा कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ढेर सारा सिस्टोन होता है और ढेर सारा पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनेगा। एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रोटीन, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्रोटीन तैयार होगा। जबकि हमने यूकैरियोट में सिर्फ एक प्रोटीन का निर्माण होता है, वन सिंगल पॉलीपेप्टाइड। यहाँ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड से बटा हुआ रहेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक बटा हुआ रहेगा। माने एक सिस्टोन नहीं है, एक पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टोन। नीचे लिख दिया है एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड। जहाँ तक टर्मिनेशन कोडन का प्रश्न है तो ये भी कॉमन है, उसमें भी ये होता है और इसमें भी होता है, ये आपको इंड करेगा। इसमें जहाँ तक पॉली ए का प्रश्न है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना भाई, क्या सर इसमें कैपिंग क्यों नहीं होता है और पॉली एडिनाइलेशन की व्यवस्था mRNA जो प्रोकैरियोटिक उसमें क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए सब काम साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में हमने पहले यूकैरियोट में बताया कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम घूमते रहते हैं जो mRNA को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए ये बनता जाता है और इससे ट्रांसलेशन होता जाता है। प्रोकैरियोटिक mRNA में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसमें एंजाइम को मौका नहीं मिलता है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ कैपिंग, देयर इज नो नीड ऑफ टेलिंग। इज इट करेक्ट? लेकिन जहां तक यूकैरियोटिक के प्रश्न है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाता है, यानी कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद तब साइटोप्लाज्म में जाएगा, तब ट्रांसलेशन होगा। तो वैसे अवस्था में अगर बिना कैपिंग और बिना पॉली ए के जाएगा तो वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उसमें साइड बाय साइड नहीं होता, एलॉन्ग विथ नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जैसा पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, तब उसके बाद वो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तब जाकर के ट्रांसलेशन होगा। तो इतनी देर में तो क्या होगा कि जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा उसको बर्बाद कर देगा, वो एंजाइम काट करके ख़त्म कर देगा, उसको मीनिंगलेस कर देगा, उसको फंक्शनलेस कर देगा। इसलिए क्या होता है कि उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है, कैपिंग कर दिया जाता है, पॉली कर दिया जाता है, स्प्लाइसिंग कर दिया जाता है, ताकि उसकी स्थिरता मेंटेन रहे और कोई भी एंजाइम उसको काटे नहीं। इट शुड बी फंक्शनल, बस इतना है। सब लिखना संभव नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि दोनों के mRNA में यही अंतर है। यूकैरियोटिक का mRNA में कैपिंग होती है, इसमें कैपिंग नहीं। यूकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, जो प्रोटीन तैयार करता है, सिस्टोन का जो जीन्स होता है वो मोनो होता है, मोनोसिस्टोनिक, जबकि यहाँ पॉलीसिस्टोनिक होता है। जहाँ तक उसमें यूकैरियोटिक में पॉली ए होता है जबकि इसमें पॉली ए नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ होते हैं, जबकि यूकैरियोट में पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन होता है, तब जाकर के साइटोप्लाज्म में जाता है, तब ट्रांसलेशन होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइड एक साथ साथ क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम को मौका नहीं मिले कि वो mRNA को डिस्ट्रॉय करे। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एंजाइम से बचने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस में मॉडिफिकेशन करके तब जाकर के उसको साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, ताकि वहाँ उपस्थित जो एंजाइम है इसको डिस्ट्रॉय ना करे। सो देयर इज अ नीड ऑफ मॉडिफिकेशन टू स्टॉप डिग्रेडेशन, इसलिए वहाँ मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होता है।
ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगा तो अगर कैपिंग नहीं रहेगी, पॉली ए नहीं रहेगा तो उसको बर्बाद कर देगा। तो कैपिंग और पॉली ए रहने के कारण क्या होता है कि वो बच जाता है और फर्दर प्रोसेस चलता है। तो यही दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से हमने आज ये प्रोकैरियोटिक mRNA हमने बताया। हम आशा रखते हैं कि आप सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर अगला एपिसोड में हम अगला आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।